इससे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे और तमाम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और मसला है वेटिंग कैंडिडेट का। ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एक तरीके से सिलेक्शन मिल चुका है और हम कह सकते हैं कि इनको वेटिंग में रखा गया है कि जो लोग अपियर नहीं होंगे उसके एवज में इनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इनकी बड़ी समस्या ये है कि इनके साथ क्लैरिटी नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेडिकल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक आगे का रास्ता क्या होगा इस बारे में इनको बताया नहीं जा रहा है। तो तमाम लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वेटिंग कैंडिडेट हैं। संजय गोप जी जुड़े हुए हैं झारखंड से, सनी कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सिकंदराबाद से, और विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक सिंह जी हमारे साथ हैं, मोनिका जी हैं कोटा से, राहुल हैं कन्नौज से, अंकित कुमार सिंह जी हैं और सचिन जी हैं। तो कुल मिलाकर हमारे साथ अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी बात को आगे पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिरकार मसला क्या है। 2018 में ये एक तरीके से नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एग्जाम भी हो चुका है। तो संजय जी से हम सीधा सीधा बात करेंगे। संजय जी बताइए कि पूरा मसला क्या है? मसला क्या है? जी सर, मैं संजय गोप मेरा नाम। सर आरआरबी मालदा से हमें टेक्नीशियन का वेटिंग कैंडिडेट। सर हम लोग का जो वैकेंसी आया था CN01 2018 एलपी और टेक्नीशियन का, ये 2018 में आया था और इसका जो एग्जाम फर्स्ट सीबीटी हुआ था वो आपका अगस्त तक चला था। उसके बाद इसका सेकंड स्टेज सीबीटी हुआ था जो आपका दिसंबर से जनवरी तक चला था। उसके बाद हम लोग का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद हम लोगों का मेडिकल लिया गया था। बाकायदा हम लोग मेडिकल फिट पास हो चुके हैं। उसके बाद भी जो है हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। और जबकि रेलवे में एक लेटर भी बहुत बार इशू हो चुका है। जैसे मैं 22/8/2009 का लेटर का बात करूं तो उसमें भी लिखा गया था कि अगर कोई कैंडिडेट जो मेन पैनल का कैंडिडेट हो, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसके जगह उसके नीचे का जिसका रोल मार्क्स है उसको उसमें कंसीडर किया जाए, उसमें उसको ज्वाइनिंग दिया जाए। लेकिन इस बात को रेलवे अभी तक जो है फॉलो नहीं कर रही। तो जैसे आप वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं, लेकिन आपका कोई अधिकार थोड़े बन जाता है कि आप जो है कहें हमको जो है ये चाहिए नहीं, रेलवे हमको जो है भर्ती करेगी। ये कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि नहीं सर, इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन आया था उसके जो कंडिका 13.4 था उसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि अगर किसी कैंडिडेट का मेडिकल होता है, मतलब ज्वाइनिंग के 6 महीने पहले तक उसका मेडिकल हो जाना चाहिए, इस तरह से एक उसमें था। और समय समय पर रेलवे का जो है लेटर आ चुका है। जैसे अभी हाल ही का बात करें अगर 22 अक्टूबर 2021 का, तो इस लेटर में भी जो दिया गया था कि जो जब कोई कैंडिडेट मेन पैनल का कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग करने के 1 साल बाद भी अगर रिजाइन करता है अपने पोस्ट से, या उसकी मृत्यु हो जाती किसी कारणवश, या किसी भी कारण से वो अगर जॉब को छोड़ देता है तो उसके जगह पे स्टैंड बाय कैंडिडेट को लिया जाए। और हमने आरटीआई के माध्यम से देखा है कि रेलवे में हमारे बोर्ड में आरआरबी मालदा में अभी भी बहुत सी सीटें जो है वो खाली है, लेकिन उस पर हम लोग को नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो ये बड़ी समस्या है क्योंकि ये छात्र हैं और इन्होंने पता भी लगाया है जैसा कि इनका कहना है। और संजय जी, जब आपने आरआरबी में संपर्क किया तो उन्होंने कहा क्या? कौन सा आरआरबी? जैसे हम लोग आरआरबी है? सर मेरा आरआरबी मालदा है, तो हम लोग का हेडक्वार्टर आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे दोनों जगह से हम लोगों का पोस्टिंग होता है। तो हम लोग जब अपने आरआरबी गए थे साउथ ईस्टर्न रेलवे 7 दिसंबर 2021 में, तो वहां पे हम लोगों को कहा गया था कि अभी हमारे पास सीट बहुत है लेकिन हमें ऑर्डर नहीं है अभी लेने का। ये ऑर्डर आरआरसीबी दिल्ली से आएगा कि स्टैंड बाय कैंडिडेट को ले लिया जाए, तब हम लोग उनको वो ले लेंगे। तो फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये किस प्रकार से जाएंगे ऑर्डर, तो बोला कि किसी एमपी के थ्रू आप लेटर लिखवाइए आरआरसीबी दिल्ली में, तो फिर हम लोग आपको कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने आरआरसीबी दिल्ली भी गया, वहां पे हम लोग बकायदा रेल मंत्री जी को अपनी आपत्ति सुनाई, सारा बात हम लोग बताए, सारा पेपर उनको जमा दिए हम लोग वहां पे। इसके बाद भी कोई हम लोगों को सकारात्मक कार्रवाई जो है वो नहीं किया गया। तो सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। चलिए हम बात करते हैं कोटा राजस्थान से मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, हमें ये बताइए कि आप किस आरआरबी में आपने अप्लाई किया हुआ था, वेटिंग में है, तो कब की वेटिंग है, क्या है? जो है पूरा 1 घंटा हो गया है, तो अभी हम चाहेंगे कि संजय जी जो है एक फाइनल बात कहें
और उसके बाद हम अपनी बात खत्म करें। अंकित जी, आपको फिर मौका मिलेगा आगे, ठीक है? ठीक है, चलिए संजय जी बताइए थोड़ा हाँ सा। जी सर, हाँ सर, मैं एक ध्यान आकृष्ट करूंगा एक घटना पर, जो आपके रेल हादसा जो हुआ था बीकानेर वाला, ध्यान में होगा सर आप लोग के। तो सर वो जी सर, हाँ जी सर, बीकानेर। तो उसमें सर मैं उसमें मानता हूँ कि उसमें जो कर्मचारियों की कमी, खास करके टेक्नीशियन और एएलपी की कमी के कारण वो हुआ होगा। क्यों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे आरआरबी मालदा से, आरआरबी मालदा में सर एक कर्मचारी को 3-3 कर्मचारियों का उसमें लोड दिया जा रहा है, और इस प्रकार से वहाँ पे काम को लिया जा रहा है उनके द्वारा। एक कर्मचारी से 3 कर्मचारियों का काम को लिया जा रहा है, और वहाँ पे जो वैकेंट सीट है उस पे न्यू कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा है। जैसे जो इंडियन सीट खाली है जिसपे वेटिंग का हक होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। जी सर। तो जबकि इसका लेटर, जी सर, जो बात उठा इसका रहे लेटर भी सर, एक लेटर सर मैं बताना चाहता हूँ, जो एक लेटर 26/6/2020 को आया था। ये आया था आपके एनके गुप्ता, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड के, तभी तत्कालीन में थे, उनके द्वारा ये भी बताया गया था, हाँ उस टाइम बताया गया था कि अगर कोई मेन पैनल का कैंडिडेट किसी पोस्ट में हमको शॉर्टफॉल होता है, अगर हमको उस, जैसे फिटर का मैं हूं, तो अगर फिटर का कैंडिडेट उसको नहीं मिल पाता है, तो उससे नीचे वाले जो मार्क्स है उससे कैंडिडेट को फुलफिल किया जाएगा। अगर उससे भी फुलफिल नहीं होता है तो इंडेंट पैनल दिया जाएगा। अगर उससे भी फुलफिल नहीं हो पाता है सीट, तब जाके सेकंड डिवी भी कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर रिप्लेसमेंट ही नहीं दिया जा रहा। सही बात है सर। तो वाकई यहाँ पर जितने कैंडिडेट सर एक मिनट लेना चाहूंगा सर, 1 मिनट। हाँ चलिए, बोले अनवर।